दोस्तों फिर से यहाँ पर लेकर आ चुके हैं मैट्रिक आने की हिंदी का जो है यहाँ पर वायरल प्रश्न पत्र जो है लेकर आ चुके हैं। जो भी छात्र छात्राओं ने बिहार बोर्ड से मैट्रिक हिंदी का परीक्षा जो है यहाँ पर 22 फरवरी को देंगे, उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए जो है यहाँ पर हिंदी का जो है वायरल प्रश्न पत्र जो है लेकर आ चुके हैं। जो आप लोग को परीक्षा हॉल में जो है सारा का सारा प्रश्न पत्र जो है यहाँ पर 110% जो है यहाँ पर लड़ेंगे। यहाँ पर सारा का सारा जो है ये वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक जो है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र जो है यहाँ पर आप लोग कहीं पर आराम से बैठकर देख लीजिए। कम से कम जो आप लोग 8 से 10 प्रश्न को जो यहाँ पर सॉल्व करके देखिए आप लोग सॉल्व कर पा रहे या नहीं, आप लोग से सॉल्व हो पा रहा है। कम से कम जो है आप लोग 2 से 3 मिनट जो है इस वीडियो को देखिए, आपको खुद पर खुद जो यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से जो है सारा का सारा वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र को यहाँ पर देख लेते हैं। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्र छात्राओं तक पहुँच सके। और अभी तक आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े तब फटाफट से जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल बेल घंटी आ जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे, आप लोग देख सकेंगे। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से सारा का सारा प्रश्न पत्र को जो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो प्रश्न निकल कर आ रही है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो यहाँ पर श्रम विभाजन है, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 2 नंबर है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी जो है रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना जो है डॉक्टर अंबेडकर की है? कास्ट्स इन इंडिया और द अनटेस्टेबल यू आर दे। और यहाँ पर सी हो जाएंगे हु आर शूद्राज। इसका राइट आंसर डी सही है, इनमें से सभी। जैसे में यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न निकल कर आ रही है, 3 नंबर प्रश्न है, गिरधार लाल जो है यहाँ पर किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधार लाल जो है किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो ये जो था यहाँ पर आप लोगों की सेन साहब की फैक्ट्री में। तो राइट आंसर जो है डी सही है 3 नंबर प्रश्न की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, सेन साहब किसके व्यंग से जो है एंटकर रह गए? सेन साहब जो है किसके व्यंग से जो है एंटकर रह गए? तो ये जो थे यहाँ पर किसके यानी कि पत्रकार महोदय के व्यंग से। राइट आंसर जो ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर है, भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है? तो ये जो है लोगों के मन में बसता है। तो राइट आंसर 5 का डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर निकल कर आ रही है, महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? तो महाभारत जो है यहाँ पर जो है पुराण है। तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, महिर भोज की ग्वालियर प्रशासित जो यहाँ पर किस भाषा में है? तो ये जो है यहाँ पर संस्कृत भाषा में है। तो राइट आंसर सी सही है। यहाँ पर मैं यहाँ पर इसका कलर जो यहाँ पर चेंज कर देता हूँ क्योंकि रेड में रेड जो यहाँ पर खप जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो है 8 नंबर प्रश्न है, बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? तो बहादुर जो है नौकर था। तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो ये जो है यहाँ पर रामविलास शर्मा की है। तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 10 नंबर प्रश्न दिया गया है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो ये जो है यहाँ पर लखनऊ से है। तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर, कुमार गद्धौर क्या है? कुमार गद्धौर क्या है? तो ये जो है यहाँ पर क्या है? तो आने की शास्त्रीय गायक है। तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, पिताजी ने किसको मारा था? पिताजी ने किसको मारा था? तो पिताजी ने जो मारा था यहाँ पर किसको? दीदी को मारा था। राइट आंसर ये सही है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 13 नंबर प्रश्न दिया गया है, पाक्का महल क्या है? पाक्का महल क्या है? तो पाक्का जो महल है यहाँ पर क्या है? ये जो हो जाएंगे आप लोग को काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका है। तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? तो ये जो है यहाँ पर चरित्र निर्माण मानते थे। तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर, बरहा का निवास कहाँ होता है? बरहा का निवास कहाँ होता है? तो ये जो है काम क्रोधहीन व्यक्ति में होता है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर दिया गया है, गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन जो है किस कवि ने किया है? तो ये जो कवि किया है यहाँ पर गुरु नानक ने किया है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर, रसखान को किसने दीक्षा दी? रसखान को किसने दीक्षा दी? तो ये जो दी थी यहाँ पर जो है गोस्वामी यहाँ पर विठलनाथ ने। राइट आंसर जो यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर, रसखान किस काल के जो है कवि है? रसखान किस काल के कवि है? तो ये जो कवि है यहाँ पर भक्ति काल के। आप लोग को ध्यान रखना है, डी सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 19 नंबर प्रश्न है, घानानंद किस भाषा के कवि है? घानानंद किस भाषा के कवि है? तो ये जो है ब्रज भाषा की है। तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? तो ये जो तात्पर्य है यहाँ पर क्या है? ब्रिटेन है। राइट आंसर जो है ये सही है। आप लोग को ध्यान रखना है, सारा का सारा प्रश्न जो है आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 21 नंबर, इनमें कौन जो है नाट्य कृति है? इनमें कौन जो है नाट्य कृति है? तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को क्या? भारत सौभाग्य नाट्य कृति है। तो राइट आंसर डी सही। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर है, गीता प्रकाशनी किसके लिए जो प्रयुक्त है? गीता प्रकाशनी किसके लिए जो है प्रयुक्त है? तो ये जो है यहाँ पर किसके लिए है? तो ये जो है भारत माता के लिए। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर, कवि के अनुसार जनता तंत्र के देवता कौन है? कवि के अनुसार जनता तंत्र के देवता कौन है? तो कवि के अनुसार जनतंत्र के जो देवता
खाता है यहाँ पर कौन है, तो ये जो हो जाएंगे किसान मजदूर है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला। हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला, तो ये जो निकला था यहाँ पर जो है नगर के चौक पर, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर दिया गया है, डाउट नॉट आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, ये आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपको क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउट नॉट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे डाउट नॉट पर। साथ ही डाउट नॉट पर क्लास 9वीं से 12वीं बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नॉट पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नॉट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी डाउट नॉट ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। एक ब्रिज की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है, तो ये जो है यहाँ पर किससे है, तो ये जो है इन्हीं दिनों से है। राइट आंसर जो है ये सही है, आप लोग को ध्यान रखना है। 26 नंबर प्रश्न है, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है। हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है, तो ये जो है हो जाएंगे गफलत के। राइट आंसर ये सही है, गफलत की। 27 नंबर प्रश्न है, या को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। या को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है, तो ये जो रखा जाता है व्यंजन के, तो राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 28 नंबर, निम्नलिखित में जो है अघोष वर्ण कौन सा है। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है, तो ये जो है अघोष अर्ण जो हो जाएंगे, अघोष अर्ण आप लोग को क्या आने की जो है यहाँ पर आप लोग को च हो जाएंगे, अघोष अर्ण जो है यहाँ पर च, तो राइट आंसर ये सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर, सदानंद का सही संधि विच्छेद है। सदानंद का सही संधि विच्छेद है, तो सदानंद का सही संधि विच्छेद सत प्लस आनंद हो जाएंगे, राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 30 नंबर प्रश्न दिया गया है, सच्चिदानंद जो है यहाँ पर का संधि विच्छेद होगा। सच्चिदानंद का जो है यहाँ पर सही संधि विच्छेद क्या है, तो यहाँ पर जो हो जाएंगे सत प्लस चित प्लस आनंद हो जाएंगे, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 31 नंबर, गांधी जी को हम राष्ट्रपति कहते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताए, तो क्या हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, तो राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर, महात्म्य जो शब्द है, महात्म्य शब्द है, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को क्या भाववाचक संज्ञा, राइट आंसर जो है 32 का यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 33 नंबर है, मैं कल पटना जाऊँगा, मैं कौन सा जो है शब्द का सर्वनाम है। मैं कल पटना जाऊँगा, इसमें जो है कौन सा शब्द का सर्वनाम है, तो इसमें जो लगा हुआ है यहाँ पर मैं, यानी कि राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर, बाहर कोई रो रहा है, मैं वाक्य से कौन सा शब्द है, इसमें सर्वनाम है, बाहर कोई रो रहा है, इसमें जो है कौन सा शब्द में सर्वनाम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, आने की जो यहाँ पर कोई नहीं, राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को कोई, आप लोग को राइट आंसर सी सही है, कोई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 35 नंबर है, कवि का स्त्रीलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग है तो क्या है, कवित्री है, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है आप लोग को 37 नंबर प्रश्न दिया गया है, वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है। वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो ये जो है यहाँ पर प्राण है, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है। आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या है, तो यहाँ पर जो हो जाएंगे आप लोग को क्या, यानी कि यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न की राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है, अधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ाना, अधिक प्रशंसा करना मुहावरे का अर्थ है, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर, वह वस्तु जो नाशवान हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुने, तो इसमें जो है क्या हो जाएंगे, नश्वर हो जाएंगे, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में विकल्पों में से जो है सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए, तो इसमें जो हो जाएंगे आप लोग को क्या, पिघालना, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा जो है शब्द विशेषण है, तो ये जो शब्द जो हो जाएंगे सच्चा, राइट आंसर ये सही, सच्चा जो है इसमें जो है विशेषण शब्द है, राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर, निम्नलिखित में विशेषण है, निम्नलिखित में विशेषण है तो आकर्षक है, तो राइट आंसर बी सही, आकर्षक है। निम्नलिखित में जो विशेषण है आकर्षक है, राइट आंसर बी सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 43 नंबर है, प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द है। प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द है तो क्या है, तो ये जो है अवार्चीन है, राइट आंसर जो है आप लोग को सी सही, यहाँ पर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 44 नंबर प्रश्न दिया गया, भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा जो है कारक है, तो इसमें कारक जो हो जाएंगे आप लोग को संप्रदान, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 45 नंबर, शताब्दी में समास है। शताब्दी में जो है समास है, तो शताब्दी में जो समास जो हो जाएंगे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यानी कि जो यहाँ पर द्विगु समास है, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 46 नंबर, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण जो यहाँ पर हो जाएंगे भरपेट, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है। बेईमान में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग जो यहाँ पर पूछा जा रहा था, आपको मैंने बताया यहाँ पर जो उपसर्ग जो है, यह उपसर्ग का फर्स्ट शब्द ले लेना है और यहाँ पर प्रत्यय का लास्ट शब्द ले लेना है। तो यहाँ पर उपसर्ग है तो फर्स्ट लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सी हो जाएंगे, यानी कि बे हो जाएंगे, बेईमान का उपसर्ग जो है बे हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है आप लोग को 48 नंबर, इनमें से शुद्ध वाक्य को पहचाने। इनमें से शुद्ध वाक्य को पहचाने, तो शुद्ध वाक्य जो है इनमें से कौन सा है, तो वह खाना पकाती है, ये जो है
सुधवाक है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 49 नंबर है, लालच का पर्यायवाची शब्द है। लालच का पर्यायवाची शब्द है तो क्या है, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को प्रलोभन। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर, माता पिता किस समाज का उदाहरण है, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को द्वंद्व, यानी कि माता पिता द्वंद्व समाज का उदाहरण है, तो राइट आंसर ये सही है। आप लोग को परीक्षा हॉल में जो है आप लोग को कितने ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, तो यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जिसमें से जो है आप लोग को 50 का ही सही जवाब जो है आप लोग को क्या करना है, आप लोग को OMR शीट में जो है आप लोग को फिलअप यानी कि चिन्हित करना है। तो यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।